नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। थोड़ी देर पहले दोस्तों आपके साथ जुड़ा था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो कश्मीर फाइल्स मूवी है वो मैंने देखी, अपने परिवार के साथ देखी, वो मुझे कैसी लगी, क्या मैंने उस फिल्म में देखा, क्या उस फिल्म की कहानी दिखाई गई है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर ये मूवी बनी हुई है जो 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से भगा दिया गया, उनके घरों से दूर कर दिया गया, उनके परिवारों से दूर कर दिया गया, उनके कश्मीर से उनको दूर कर दिया गया, या यूं कहें कि उनके दिल से उनको दूर कर दिया गया, तो शायद गलत नहीं होगा। मैंने इसके बारे में बहुत सारी जो कहानियां हैं वो पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने इसके ऊपर पढ़े हुए हैं। आखिर जो कश्मीरी पंडितों का मसला है बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, उसको लेकर आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आप सच जानना चाहते हैं या आप झूठ जानना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने फिल्म में क्या देखा, क्या उसमें सच दिखाया गया और क्या उसमें दिखाया जाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिखाया बल्कि छुपा लिया? सवाल यहाँ पर ये है कि कुछ लोग जो मैं उन्हें ये कहूँगा कि ब्रेन वॉश जिन लोगों का हुआ है, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं ये जो फिल्म बनी है, इस फिल्म के बाद इंतकाम की एक आग उनके अंदर वो दिखा रहे होंगे कि है भैया, अगर इंतकाम की आग है तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अगर हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को किसी ने इस तरह से विस्थापित वहाँ से किया है तो ज़रूर उसके बारे में दिल में आग होनी चाहिए। आप जाइए, उनको उनके घरों में फिर से ठहरा कर आइए, बहुत अच्छी बात है। 1990 में जो ये पूरे का पूरा सिलसिला हुआ वो क्या था? जिन्होंने आंखों देखा उनका दर्द कोई समझ नहीं सकता, जिन्होंने आंखों से सब कुछ देखा उनका पूरी उम्र के लिए जो दिल के गहरे घाव हैं वो दूर हो नहीं सकते। जिन्होंने ये सब कुछ सहा, शायद किसी भी चीज़ की वापसी नहीं हो सकती। ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। जिन्होंने उनके घरों से उनको दूर कर दिया, उनकी वापसी यानी कि जल्द से जल्द होनी चाहिए, ये हम सब लोग चाहते हैं, हम सब जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ऐसा हुआ? तो मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर द कश्मीर फाइल्स जो मूवी थी उसमें मैंने क्या देखा, क्या था कश्मीर फाइल्स के अंदर ऐसा जिसकी चर्चा होनी ज़रूरी है, और क्या ऐसी चीज़ थी उसमें जिसको देखकर मैं प्रभावित हुआ। सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे कड़वे सच को दिखाने की हिम्मत दिखाई जो एक्चुअल में देश की जनता को दिखाना चाहिए था। फिल्म का मतलब क्या है दोस्तों? फिल्म किसी भी स्टोरी पर बनती है। कुछ स्टोरियाँ रोमांटिक होती हैं, कुछ स्टोरियाँ यानी कि फाइटिंग मूवीज़ होती हैं, कुछ स्टोरियाँ सीरियस होती हैं, कुछ हमारे देश के ऊपर बनी होती हैं। तो स्टोरीज़ जो होती हैं उनके ऊपर मूवीज़ बनती हैं। मूवीज़ के अंदर क्या होता है कि उनमें चीज़ों को प्लस माइनस करके दिखाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि इस फिल्म का मैसेज ये है, चाहे वो कोई रोमांटिक फिल्म हो, लव स्टोरी हो, कुछ भी हो। लेकिन कश्मीर फाइल्स मूवी क्या था? कश्मीर फाइल्स मूवी अगर मैं बात करूं, बायोग्राफी तो मैं इसको नहीं कह सकता क्योंकि बायोग्राफी किसी न किसी शख्स की होती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बायोग्राफी कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। मैं इस फिल्म में देखता हूं कि इसमें जो 1990 के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है उसका, जिसे हम आतंकवादी कहते हैं, जिन्हें हम टेररिस्ट कहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर जो ये कश्मीरी पंडित थे उस समय, उससे 90 से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ। एक तो इसका कारण इस फिल्म के अंदर नहीं है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों आखिर कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया। यानी देखिए, एक आदमी 1947 से रह रहा है, 1947 से लेके अभी तक, यानी कि वो 1990 तक उसी जगह पर रह रहा है। उसके पास भी वही अधिकार थे जो तमाम लोगों के पास वहाँ पर रहने वालों के थे। लेकिन कश्मीरी पंडितों को वहाँ से क्यों भगाया गया, मैं इसका सच जानता हूँ, मैं इसकी असलियत जानता हूँ, लेकिन फिल्म के अंदर ये बात नहीं दिखाई गई, ये बात नहीं बताई गई कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। सीधा स्टार्ट किया गया कि वहाँ पर जो दंगे हैं वो हो रहे थे। उसके बाद इसमें दिखाया गया कि कुछ हिंदू परिवार थे, उनको मारा गया, पीटा गया, गोली मारी गई,
खाने से वंचित कर दिया गया, उन्हें राशन नहीं दिया जाता था। आस पड़ोस के जो मुस्लिम परिवार थे वो उन्हें बिल्कुल यानी कि घृणा की दृष्टि से देखते थे। दबाव बनाया जा रहा था, दीवारों पर लिखा जा रहा था, जगह जगह ये कहा जा रहा था कि इंडियन डॉग यहाँ से चले जाओ। यानी कि अगर मैं सीधे कहूँ कि कश्मीरी पंडितों को ये कहा गया कि तुम इंडियन डॉग हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तो शायद गलत नहीं होगा। जिसको लेकर जो कश्मीरी पंडित हैं वो काफ़ी परेशान थे। उन्हें ऐसा लगता था कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हमारे भी वही अधिकार है। लेकिन सरकार वहां पर पूरी तरह से विफल रही, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से विफल रही, या यूं कहें कि वो सीधे सीधे जो इस तरह कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाना चाहते थे, जो कश्मीरी पंडितों को वहां से डराकर भगाना चाहते थे, उन लोगों का साथ दे रही थी। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने इस फिल्म में देखा कि किस तरह से पुलिस के सामने हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जवान थे उनको गोली मार दी जाती है, और पुलिस ये कहती है कि हमारे पास 2 लोगों के आदेश हैं। एक हमारे डीजीपी के आदेश है कि हमें आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन आतंकवादियों का जो कमांडर है उसका नाम कुछ बिट्टा बिट्टा करके बताया गया था, उसमें हमें उसके भी आदेश हैं। इसलिए यानी कि हम किसके आदेश माने, यानी सीधे तौर पर जो उस समय पुलिस थी उसने भी उन्हीं संगठनों का साथ दिया, उन्हीं टेररिस्टों का साथ दिया, उन्हीं आतंकियों का साथ दिया। इस फिल्म में दिखाया गया कि जो लोग पहले भाइयों की तरह रहते थे, दोस्तों की तरह रहते थे, पड़ोसियों की तरह रहते थे, भाई बंदी थी, उनमें आना जाना था शादी समारोह में, प्रोग्रामों में, लेकिन आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए उन पड़ोसियों ने भी हिंदू परिवारों को मरने पर मजबूर कर दिया। और इतना मजबूर कर दिया कि एक जिस परिवार की ये कहानी दिखाई गई कि उनके घर में घुसकर जो आतंकवादी हैं उसके पूरे परिवार को, एक शख्स को मार देते हैं जो कि एक गेहूं की पेटी के अंदर यानी कि छुप जाता है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वो इसके अंदर छुपा हुआ है, और उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद जो शख्स उस व्यक्ति का फादर था यानी कि अनुपम खेर उसके जो टेररिस्ट कमांडर होता है बिट्टा, उसके टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वो कहता है कि मेरी नज़र में अब कोई टीचर नहीं है, आप मेरे टीचर हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आपको मारूंगा नहीं। लेकिन वो क्या करता है कि उस शख्स जिसकी वो गोली मारकर हत्या कर देते हैं, उसकी पत्नी को उन्हीं का खून और वो गेहूं खिलाते हैं, उनके बच्चों को छोड़ने के एवज में कि हम तुम्हारे जो छोटे मासूम बच्चे हैं, 2 साल का एक बच्चा बता रहा था, उसमें दिखाया जा रहा था, उसमें एक कोई 4-5 साल का बच्चा था, उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में उन्हें वो जो खून है, गेहूं वाला खून, उन्हें खाने के लिए दिया जाता है, उनके मुंह पर लगाया जाता है उस महिला के, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान दिखाया जाता है कि एक IAS अधिकारी जो कि मिथुन चक्रवर्ती के रोल में थे, इसमें मिथुन चक्रवर्ती ने उनका रोल लिया था, वो IAS अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फ़ोन करते हैं, हर जगह गृह मंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करते, पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। यानी बहुत ही ऐसी स्थिति दिखाई जाती जैसे सब मजबूर हैं। यहाँ पर सवाल ये था कि केंद्र सरकार मजबूर क्यों थी। इस फिल्म के अंदर ये बात दिखाई गई कि जो केंद्र सरकार में उस समय VP सिंह प्रधानमंत्री थे, और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, यानी कि जो अब्दुल्ला परिवार है, उनके परिवार से जो मुख्यमंत्री थे उनकी आपस में दोस्ती थी, जिसकी वजह से ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ किया जो BJP की सपोर्ट से इस गवर्नमेंट को चला रहे थे, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया। उसके बाद बताया जाता है कि किस तरह से परिवार के साथ बहुत ही गलत किया जाता है, वहाँ पर जो हिंदू परिवार है उनको भगा दिया जाता है। अंत में जब हिंदू परिवारों को लगता है कि अब हमारा यहाँ में रहना मुश्किल है, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, बिना सामान लिए, बिना कपड़े लिए वहाँ से भाग जाते हैं। एक बार फिर इसी तरह से जो अंत फिल्म का होता है वो ये दिखाया जाता है कि एक कैंप में जो हिंदू पंडित परिवार है, ये कश्मीरी पंडित जो परिवार हैं वो रहते हैं, जो आतंकवादी हैं वो आर्मी की यूनिफॉर्म में आते हैं और एक पुलिस चौकी में आकर कहते हैं कि हम आर्मी से हैं, और सभी कश्मीरी पंडितों को इस जो ये कैंप लगा हुआ है बाहर बुलाइए, हमें इनको साथ लेकर जाना है। जो पुलिस होती है, अब ना जाने वो जानबूझकर ऐसा करती है या एक्चुअल में उनको नहीं समझ आता कि ये आर्मी से हैं या नहीं, तो वो सब हिंदू परिवारों को, कश्मीरी पंडित परिवारों को बुला लेते हैं बाहर। फिर कहा जाता है कि जो इनमें कश्मीरी पंडित हैं वो अलग हो जाएं, जो मुस्लिम हैं वो अलग हो जाएं, और कश्मीरी पंडितों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी जाती है। और जिस महिला को एक समय में जो बिट्टा था कमांडर, उसने वो गेहूं वाला खून यानी कि खिलाया था, उस महिला को आरे पे रखकर, जो लकड़ी का आरा होता है उस पर रखकर बीच में से काट दिया जाता है, और अनुपम खेर को छोड़ दिया जाता है, ये बताने के लिए कि भाई तो दुनिया को ये बता सके कि हमने इनके साथ क्या किया था।
ये पूरी घटना करने से पहले उस महिला के पूरे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, यानी कि पूरे शरीर के जो कपड़े हैं वो फाड़ दिए जाते हैं और उस महिला को उसके बाद काट दिया जाता है बीच में से, यानी कि जैसा इस समय मैं आपको स्क्रीन में से दिख रहा हूं तो बिल्कुल बीच में से काट दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो परिवारों का दर्द है। देखिए, मैं तो आपको शब्दों में बयान कर रहा हूं, लेकिन वो लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो आंसुओं में बयान करते होंगे। ये दर्द उनके दिल में आज भी होगा, ये सब कुछ, यानी मुझे नहीं लगता वो कभी लोग भूल पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इस पूरी फिल्म के अंदर एक तो सबसे पहली बात ये नहीं बताई गई कि ये सब कुछ क्यों शुरू हुआ, ऐसी क्या स्थिति बनी, क्या यानी कि उनकी मांग थी। हालांकि उनकी मांग ये बताई जाती है कि वो फ्री कश्मीर की मांग वहाँ पर करते हैं, तो फ्री कश्मीर की मांग को लेकर ये सब कुछ होता है वहाँ पर। और क्यों ये शुरुआत होती है, एक इस फिल्म के अंत में ये नहीं बताया गया कि इस फिल्म का जो एंड है वो एंड क्या रहा, ना तो ये बताया गया कि बाद में क्या हुआ, सरकार ने क्या कोशिशें की, सरकार ने कोशिशें की भी या नहीं की, कुछ भी इसमें पूरी जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना दिखाया गया कि हिंदू परिवारों का पलायन हुआ वहाँ से, उनको काटा गया, मारा गया, गोली मारी गई, भगाया गया, घरों में आग लगा दी गई, बच्चों को मार दिया गया, महिलाओं के साथ रेप हुए। इस तरह से बातें आई कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाओ और इनकी जो महिलाएं हैं इनको अपने साथ रखो, इस तरह की भी फिल्म के अंदर दिखाया गया। और जाहिर तौर पर अगर फिल्म में दिखाया गया तो उसके तथ्यों की पहले पड़ताल ज़रूर की होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपाई गई। जैसे इस समय बीजेपी जो है, जो आरएसएस है, वो इस फिल्म को काफ़ी सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस ने अपना यानी कि रुख रखा है। मुझे लगता है कि एक तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, कांग्रेस को इतनी बकवासबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी और बीजेपी को इसमें एज लेने की ज़रूरत नहीं थी, यानी इसमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि देखो जी बहुत बढ़िया फिल्म है और इसको सब देखिए, सबको देखनी चाहिए, अच्छी बात है, बढ़िया है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नज़र आ रहा है कि जो बीजेपी और कांग्रेस है वो दोनों ही इस मामले के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। मैं किसी एक को ये नहीं कह सकता कि वो ठीक है, वो गलत है, क्योंकि हमारे देश में तो कुत्ता मर जाए उस पर राजनीति है, नेता मर जाए उस पर राजनीति है, फिल्म हिट हो जाए उसके ऊपर राजनीति है, फिल्म फ्लॉप हो जाए उसके ऊपर राजनीति है, टैक्स कम हो जाए उसके ऊपर राजनीति है, टैक्स बढ़ जाए उसके ऊपर राजनीति है, तेल के दाम घट जाए उसके ऊपर राजनीति है, तेल के दाम बढ़ जाए उसके ऊपर राजनीति है। और इस फिल्म में एक बहुत ही बड़ी चीज़, खास चीज़ जो दिखाई गई वो ये दिखाई गई कि कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। क्योंकि एक हिंदू लड़का जिसका नाम कृष्णा बताया जाता है, जिस महिला को बीच में से काट दिया जाता है, उस महिला का वो बेटा था सबसे छोटा, वो बच जाता है जब लाइन में खड़ी कर कर गोली मारते, क्योंकि वो छोटा है, बाहर नहीं आता कमरे से, तो वो बच जाता है। तो क्योंकि 3 घंटे की फिल्म है दोस्तों, 12 मिनट में बताना कई बार मुमकिन नहीं हो पाता। अभी तक 12 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं, तो यानी कुछ चीज़ें मैं बता पाया हूँगा, कुछ चीज़ें मैं बता पाया नहीं होऊंगा। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें बताने की शायद मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, मैं कुछ चीज़ें यानी 3 घंटे की फिल्म को 3 घंटे में नहीं बताया जा सकता, मैंने 12 मिनट भी बता दिए, तो ये शायद मुझे लगता है कि मेरी उपलब्धि है। अक्सर लोग फिल्में देखने के बाद उसे भूल जाते हैं। और ये फिल्म एक, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर सच्ची घटना पर आधारित नहीं भी है तो भी इसमें जो कुछ दिखाया गया जाहिर तौर पर ऐसा वहाँ पर ज़रूर हुआ होगा और हुआ ही है, क्योंकि हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो मेरे सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप इस फिल्म को लेकर क्या राय रखते हैं? क्या इस फिल्म के ऊपर राजनीति होनी चाहिए? क्या किसी को इसका बेनिफिट लेने की ज़रूरत है? क्या किसी को कोई विरोध करने की ज़रूरत है? अब कोई कह रहा है जी वहाँ पर कश्मीरी पंडित 399 मरे थे और हज़ारों में मुसलमानों की संख्या थी। अरे यार, तुम आदमी हो या क्या जानवर हो? 399 मरे, 400 मरे, 4000 मरे, 40,000 मरे, मरे ना, उनकी हत्या हुई ना, लेकिन क्या इस मामले में किसी को सज़ा हुई? क्या इस मामले में आज तक उनको इंसाफ मिला? क्या कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला? 2014 से लेकर 2022 तक 7 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, बल्कि 7.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। क्या जो वहाँ के कश्मीरी पंडित हैं, आज की बीजेपी सरकार भी उनको वहाँ पर वापस पुनर्वास उनका कर पाई? क्या उनको सरकारी नौकरियाँ मिली? क्या उनको घर बनाकर वहाँ पर दिए गए? जो ज़मीन जायदाद वो खो चुके थे वो उनको दिए गए? कुछ भी इसमें से जानकारी यानी कि फिल्म के जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनकी तरफ से नहीं दी गई। देते कहाँ से? कुछ होता तो ज़रूर देते, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो देनी कहाँ से थी? तो मेरी सभी से अपील, देखिए मैंने बिल्कुल खुलकर अपनी राय रखी है। लोग मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, लोग ये भी कह सकते हैं मैंने अच्छा बोला, लोग ये भी कह सकते हैं मैंने गलत बोला, लेकिन दोस्तों जो सबको खुश रखना चाहता है वो किसी को भी खुश नहीं रख पाता। इसलिए मेरी आदत है कि मैं सच बोलता हूँ, सत्य दिखाता हूँ, चाहे किसी को जलन हो या कोई मुझे सल्यूट करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।